हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश एंड आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर फैकल्टी एट सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस, मनीष नगर नागपुर एंड भांड्या प्लॉट स्क्वायर नागपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2024 की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आज से स्टार्ट हुए हैं 5 जनवरी से। ये जो डेट्स है आपके, ये कुछ इस प्रकार के हैं। 5 जनवरी को 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करने मतलब कि जो है होने जा रहा है। 6 जनवरी को एग्जाम रहेगा, उसके बाद में 11 जनवरी को एग्जाम रहेगा और 12 जनवरी को एग्जाम रहेगा। अभी एक डेट को टोटल शिफ्ट जो आपके होने वाले हैं वो 4 शिफ्ट होने वाले हैं। वो शिफ्ट के बारे में कुछ इस प्रकार से आपके साथ मैं डिस्कस करने जाऊंगा। 9 to 10 की पहली शिफ्ट रहेगी आपकी, उसके बाद में 11:30 से 12:30 की ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, 2 से 3 की ये आपकी थर्ड शिफ्ट है और 4:30 से 5:30 की ये आपकी फोर्थ शिफ्ट है। इस तरीके से 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आज है 5 जनवरी। आज का फर्स्ट शिफ्ट 9 to 10 का ये हो चुका है, सक्सेसफुली एंड हो चुका है। और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11:15 हो गए हैं। तो अभी 11:30 बजे दूसरी शिफ्ट जो है स्टार्ट हुई है। ठीक है, 11:30 से 12:30 की सेकंड शिफ्ट है। तो देखो, जो 9 to 10 की शिफ्ट हुई थी उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में से वीडियो को स्किप नहीं करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, सब्जेक्ट्स और उसके कंटेंट्स की, जो प्री एग्जामिनेशन में आपको पूछी गई है। ठीक है, तो देखो, ये जो फर्स्ट आपका शिफ्ट हुआ था उसमें टोटल सब्जेक्ट थे आपके 3। पहला था रीजनिंग एबिलिटी। ये सब्जेक्ट आपका 35 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसमें 20 मिनट्स का टाइमिंग दिया जाता है। आपका 20 मिनट्स का टाइम होता है इसमें। सेकंड आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी आपका 35 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। इसमें फिर से 20 मिनट्स का यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है। और थर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ये 30 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 20 मिनट का समय आपको दिया जाता है, यानी कि टोटल 60 मिनट्स हो गए, 1 आवर। और 1 आवर में आपको 100 मार्क्स का ये पेपर सॉल्व करना रहता है। अभी सब्जेक्ट्स को लेते हैं और उसमें पूछे गए जो सवाल है ना, कौन से टॉपिक से ये सवाल पूछे गए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो आपका रीजनिंग एबिलिटी था उसका लेवल इजी लेवल का रीजनिंग आया था, एप्टीट्यूड का भी लेवल इजी था और इंग्लिश का भी लेवल इजी ही था। यानी कि आप बोल सकते हो कि SBI क्लर्क प्री 2024 का 5 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें एग्जाम का लेवल इजी आया था। ठीक है, आराम से आप इसमें 78 से लेके 82 तक अटेम्प्ट कर सकते थे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, आराम से, अगर आपने अच्छी तरीके से सिलेबस को समझा हुआ है। मैंने इन सिलेबस को अपने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है और जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वही कंटेंट जो है एग्जाम में आए हुए हैं, वही टॉपिक्स एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपका DI पूछा गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इसका एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए। इसका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था। इसका लेवल जो था वो इजी था। नेक्स्ट इसमें नंबर सीरीज आई थी। नंबर सीरीज उसमें 2 टाइप्स होते हैं, तो इस शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी 5 मार्क्स के लिए। इसका जो लेवल था
वो इजी था। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में सबसे ये आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से। अभी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। इसका भी लेवल इजी ही था। और उसके बाद अरिथमेटिक पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, और इसका भी लेवल जो था इजी ही था। इस तरीके से टोटल ये हुआ आपका 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। ये आपका एप्टीट्यूड था। अपने क्लासेस में मैंने इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो अटेम्प्ट भी अच्छे हुए हैं उनके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अभी देखिए इसमें जो डीआई का क्वेश्चन था, एक बता देता हूं मैं आपको। ये जो डीआई का क्वेश्चन था वो एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया था। डीआई में एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, नंबर सीरीज भी कैसे होता है, और अरिथमेटिक से जो टॉपिक थे और एवरेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, इस तरीके से ना इसमें पूछे गए थे क्वेश्चंस। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहले पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग एबिलिटी, तो इसमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को 18 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, 18 मार्क्स के लिए इसका लेवल था इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट 18 मार्क्स के लिए जो पजल्स पूछे गए थे आपके, पहला तो उसने इसमें पूछा गया था वो फ्लोर अरेंजमेंट था। फ्लोर अरेंजमेंट 8% का ये अरेंजमेंट पूछा गया था, 8% का। ठीक है, आफ्टर दैट एक डे बेस्ड पजल होता है, वो पूछा गया था। डे बेस्ड पजल मंडे से लेके यहाँ पे जो दे संडे तक यहाँ पर डेज दिए गए थे, है ना, उस तरीके का ये पजल पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट एक पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, यानी कि लीनियर बोल सकते हैं ऐसे, पैरेलल रो का, ये 5 मार्क का पूछा गया था। ओके, इस तरीके से। और एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था, वो 3 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपके 18 मार्क्स हो गए। फाइन। नेक्स्ट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बाद, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बाद में यहां नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा गया था वो अल्फा न्यूमरिक सीरीज थी। अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ये मिक्स वाली अल्फा न्यूमरिक सीरीज पूछी गई थी 5 मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चंस थे 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग पूछी गई थी। चाइनीज कोडिंग है ना, ये ओल्ड पैटर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, चाइनीज कोडिंग, ओल्ड पैटर्न। ये चाइनीज कोडिंग 5 मार्क के लिए पूछी गई थी। इसका लेवल भी इजी ही है। ठीक है, ऊपर वाले का भी लेवल इजी है, इसका भी लेवल इजी है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इसका भी लेवल इजी था। सिलोलिज्म, इसको भी मैंने टॉपिक को कवर करके दिया है। सिलोलिज्म 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसका भी लेवल इजी है, इजी लेवल था। उसके बाद में पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था आपको। पेयर फॉर्मेशन नंबर बेस था। ठीक है, नंबर बेस पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए, और इसका भी लेवल जो है आपका इजी ही था। ठीक है, यानी कि आप कुल मिला के बोल सकते हो लेवल जो था आपके एग्जामिनेशन का इजी लेवल था। एक लास्ट मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था, कुछ लेटर्स देता है वो और मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करने के लिए बोलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने आपके क्लासेस में लिए हुए हैं। 1 मार्क्स इजी लेवल था इसका।
इस तरीके से आपकी ये टोटल हो गई 35 मार्क्स का पेपर हो गया ये रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, अभी देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले तो रीडिंग कंप्रेhension आरसी होता है, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा था। इसका लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल था इसका। 10 मार्क्स के लिए ये आपको आरसी पूछा गया था। अभी ये जो आरसी था ये एक स्टोरी बेस आरसी था। ठीक है, बुक्स के ऊपर ये आरसी पूछा गया था, बुक्स। ओके, बुक्स के ऊपर ये आपका आरसी था और एक स्टोरी बेस आरसी था। यानी स्टोरी बेस यानी कि इजी आरसी होता है वो। ठीक है, आराम से उसमें आप क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है ये आपके क्लासेस में आपको। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है। 5 क्वेश्चंस होता है, 5 to 6 लाइन्स होते हैं 5 मार्क्स के लिए। इसका भी लेवल इजी था, आराम से आप अरेंज कर सकते थे सेंटेंसेस को। मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड यानी कि कुछ लाइन देता है वो आपको और उस लाइन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, उसको आपको ठीक करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि कहाँ पर मिस्टेक है। ये 5 मार्क के लिए इजी लेवल का था। और क्लोज टेस्ट आया था इसमें। ओके, 5 मार्क्स के लिए इसका भी लेवल इजी ही था। तो कुल मिला के इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फाइन। और एक एरर करेक्शन डिटेक्शन का इसमें पूछा गया था, एरर करेक्शन डिटेक्शन। ओके, ये 5 मार्क के लिए, यानी कि कुल मिला के इस तरीके से 30 मार्क्स का ये पेपर हो गया आपका। लेवल इसकी इजी थी। इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर पूछा गया था। ओके, तो आई होप सो जिन्होंने भी दिया होगा उन्होंने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और जिनका भी है उनको भी आगे के एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत इससे है ना आपको एडवांटेज मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं सभी के लिए गुड लक, जिनका भी अभी पेपर है उन सब के लिए गुड लक। आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो सिलेबस को, एग्जाम दो और पास हो जाइए। ठीक है, उसके बाद में मेंस के बारे में जो है आपको प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको क्लासेस में एडमिशन चाहिए तो थोड़ा जल्दी आप आके मिल सकते हैं, बिकॉज एडमिशन्स फुल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपकी बैच भी चालू होने वाली है। जो अभी जून जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, IBPS PO, इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए अभी से आपको कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किसी भी ब्रांच पे मेरे आके विजिट कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं 7020371468 इस नंबर पे। थैंक यू सो मच।